अचानक रामशरण जी देखते हैं कि एक दलदल भरी गहरी खाई उनके सामने है। खाई के दूसरे किनारे पर एक अत्यंत तेजस्विनी महिला खड़ी है, जो अपने हाथ में रस्सी की सीढ़ी लिए खड़ी है। वह बार बार उस रस्सी की सीढ़ी को रामशरण की ओर फेंकती है ताकि वे उसे पकड़ सके। वे उसे नहीं पकड़ पाते हैं और बैठकर रोने लगते हैं। इसके साथ ही यह दृश्य समाप्त हो जाता है और पुनः भगवती काली उन्हें उनके समक्ष खड़ी दिखाई देती है। वे उनकी ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखते हैं। तब भगवती रामशरण जी को स्पष्ट करती है कि वे पहाड़ और कांटों वाले वृक्ष तुम्हारे अशुभ कर्म थे, जो तुम्हारे जप के प्रभाव से मुझे काटने पड़े। तुम्हारी साधना निरंतर चल रही थी, तुम मुझ तक पहुंचने ही वाले थे, परंतु मुझ तक पहुंचने में तुम्हारे अशुभ कर्म शेष थे, जो दलदल स्वरूप तुम्हारे और मेरे मध्य बाधा बने हुए थे। मेरे द्वारा फेंकी जाने वाली रस्सी की सीढ़ी तुम इन्हीं अशुभ कर्मों के कारण पकड़ नहीं पा रहे थे। बस यदि वह अशुभ कर्म भी समाप्त हो जाता तो मैं तुम्हारे समक्ष प्रत्यक्ष हो जाती, लेकिन तुम्हारा दुर्भाग्य ये रहा कि तुम विचलित हो गए। यदि तुम चाहते हो कि मेरी गोद में आ जाओ तो एक और अनुष्ठान करो। इतना कहकर भगवती अदृश्य हो गई। तभी रामशरण जी की आंखें खुल गई और उन्होंने उक्त स्वप्न पर गहन विचार किया और पुनः एक और पुष्चरण करने का संकल्प लिया। उचित समय देखकर उन्होंने भगवती का अनुष्ठान किया। तब भगवती का साक्षात्कार उन्हें प्राप्त हुआ। इस घटना को बताने का मेरा मंतव्य यही है कि कई बार सिद्धि प्राप्त होते ना देखकर हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। हमारे आराध्य देव चाहते हैं कि हम पहले अपने दोषों से मुक्त हो जाएं, तब उनकी गोद में जाने के योग्य हो पाएंगे। इन दोषों का निस्तारण आपके द्वारा किए गए अनुष्ठानों से होता है। स्मरण रखें कि विधि पूर्वक किए जाने वाला और कोई भी अनुष्ठान व्यर्थ नहीं जाता है। वह पहले आपको अशुभ कर्मों से मुक्त करता है। दोष परिहार हो जाने के बाद ही आपके अभिष्ट की सिद्धि हो पाना संभव है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जप आपको पूर्ण सफलता प्रदान करें, आपको पूर्ण फल प्रदान करें, तो पहले इन दोषों का परिहार करने का स्वतः ही प्रयास करें। इन दोषों के कारण ही आपको अशुभ ग्रहों की अशुभ दशाएं प्रभावित करती रहती हैं। इसीलिए शास्त्रों का यही निर्देश है कि सदैव शुभ कर्म करो। जो भी कर्म करो उसे अपने परम पिता परमेश्वर का निर्देश जानकर वह कर्म उन्हें अर्पित कर दो। फल देना उनका कार्य है, आपका कार्य केवल सत्कर्म करना है। अपने अशुभ कर्मों के निस्तारण हेतु भूत शुद्धि नियमित रूप से पूजा उपासना से पूर्व साधक को करनी चाहिए। यह भूत शुद्धि आपके अशुभ कर्मों को काटने में बहुत सहायक होती है। इसलिए वाम मार्ग में भूत शुद्धि पर बहुत महत्व दिया गया है। इस कर्म के प्रभाव से शरीरस्थ मलिन भूतों को भस्म करके नवीन दिव्य भूतों का निर्माण होता है। आखिर यह कौन से भूतों की बात शास्त्रों में कही गई है? यह बात हो रही है पंच महाभूतों की। पंच तत्वों की शुद्धि ही भूत शुद्धि कहलाती है। यह क्रिया गुरु गम्य है। अतः आपसे मेरा निवेदन है कि आप सभी साधक अपने अपने गुरु से इस क्रिया का ज्ञान अवश्य प्राप्त करें। यदि आपके मन में और भी कोई शंका बाकी है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। अब मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय माता दी।